Good morning, children. Good morning, good morning, good morning. Today we are going to discuss about Young's double slit experiment. ठीक है? तो यंग जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया था वेव नेचर ऑफ लाइट। पहले तक क्या माना जाता था? लाइट हैव पार्टिकल नेचर। पार्टिकल्स की तरह ऐसे चल रहा है लाइट, जैसे कि मैं एक स्टोन को फेंकता हूं तो जैसे इसे मैं थ्रो करूंगा, तो इफ आई विल थ्रो दिस तो इट विल एक्ट लाइक अ पार्टिकल नेचर, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो माना जाता था लाइट भी एक पार्टिकल की तरह ट्रेवल करता है, जो कि फोटोन, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। बाद में चल के इसका एक्सपेरिमेंट हुआ और बाद में पता चला नहीं, लाइट ट्रेवल्स इन द वेव नेचर। ठीक है, वेव की तरह ऐसे चल रही है। और अभी तो हमें मालूम है दैट लाइट हैव द बोथ वेव नेचर एंड द पार्टिकल नेचर। अब वेव नेचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? माने कि इंटरफेयर करना। इंटरफेरेंस, इंटरफेयर। अब देखो छोटा सा सपोज करो एक वेव है, सपोज ये रोप है, एक ये सपोज करो रोप है, ठीक है, और दूसरा रोप ये है, रस्सी है, और इसको मैंने कनेक्ट ऐसे आगे तक कर दिया है, दिख रहा है? अब अगर मैं इस रोप को यहां से लिया, सपोज को इसको लिया, ऐसे जर्क किया, तो ऑटोमेटिकली इसमें वेव क्रिएट होगा। बच्चे देखो, इसमें ऐसे वेव क्रिएट होगा, यस होगा, यहां होगा, और ये ऐसे आगे ट्रेवल करेगा। पर अभी मैं यहां तक रहा हूं। जिस समय मैं इसमें जर्क क्रिएट करूंगा, फोर्स दूंगा या एनर्जी अप्लाई करूंगा, एट द सेम टाइम आई विल अप्लाई एनर्जी ऑन दिस ऑल्सो। इसमें भी ऐसे मैं जर्क दूंगा तो इसका भी ऐसे मूव करेगा वेव। ठीक है बच्चे, देखो अब देखो बेटा, इस पॉइंट पे ये दोनों वेव एक साथ मिल रहे हैं, यानी कि इंटरफेयर कर रहा है, दैट मीन्स इंटरफेरेंस होगा। अब देखो, अगर इसका वेव ऐसा है और इसका भी वेव ऐसा ही वहां पे हो जाएगा, तो ये वेव कुछ ऐसा मूव कर जाएगा, यानी कि इसके एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड दोनों ऐड होकर के ज्यादा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, बट अगर सपोज करो ये ऊपर जाने नीचे, क्रस्ट नहीं, इधर का इसका ट्रफ नीचे वाला और इसका भी ट्रफ मिल जाए, तो दोनों इसका ट्रफ ये और इसका ट्रफ ये दोनों एक साथ मिल जाए, तो ये कुछ ज्यादा ही ऐसा बेंड करेगा, यानी कि यहां पे कुछ ज्यादा ही ऐसा बेंड करेगा, यानी कि दोनों का एनर्जी एक साथ हो गया है। एक बार घर पे खुद जरूर इसे ट्राई करना है, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बट अगर ऐसा होगा, इसका ऐसा क्रस्ट और इसका ट्रफ एक साथ हो जाए, जैसे कि ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसा हो गया, तो इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ नीचे वाला एक साथ हो जाए, तो उस केस में ये प्लेन हो जाएगा, ऐसा चलेगा, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो कहने का मतलब यही है, एनर्जी, इसका एनर्जी एक दूसरे को इंटरफेयर कर देता है, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब इस इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को दो ढंग से समझा जा सकता है। एक क्या है? एक कंस्ट्रक्टिव, यानी कि इसका एनर्जी और इसका एनर्जी दोनों जब ऐड हो जाएगा, तो ये मेरा बढ़ गया ना, ये ज्यादा हो गया, तो दिस इज सेड कंस्ट्रक्टिव। बट बेटा देखो, जैसे कि मैं बोला था, इसका क्रस्ट और इसका भी क्रस्ट अगर ऐड हो जाएगा तो ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट ऐड हो गया। इसका ट्रफ और इसका भी ट्रफ एक साथ हो जाएगा, इसका भी ट्रफ, तो ये दोनों बढ़ जाएगा, यानी कि नीचे ज्यादा हो जाएगा, ये भी कंस्ट्रक्टिव, यानी कि दोनों ऐड हो गया। बट याद करो, इसका ऊपर वाला का क्रस्ट और नीचे वाला का ट्रफ साथ हो जाएगा, तो एक दूसरे को एनर्जी को कैंसिल कर देगा ना, ठीक है, यानी कि ये प्लेन हो जाएगा। अब ये ऊपर में जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, नॉर्मल ऐसा हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, दैट मीन्स इट इज विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पता चला? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऐड हो जाना, एनर्जी बढ़ जाना, इसका एनर्जी दोनों ऐड हो गया तो ज्यादा हो गया, कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव, इसका एनर्जी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है,
अब देखो इसके बाद मैं इसे रब करके मैं नेक्स्ट आ रहा हूं। देखो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो समझ में आ गया। अब याद करो, अगर मैं पॉन्ड के पास जाता हूं या कहीं भी जहां पे पानी इकट्ठा है, वहां पे मैं अगर एक ऐसा पत्थर डालूंगा तो उसके कारण कुछ ऐसा वेव्स क्रिएट होगा। सपोज करो यहां पे हमने पत्थर डाला तो ये ऐसा बहुत सारे वेव्स क्रिएट होगा वेव्स बच्चे, यस और नो? यस होगा, ऐसा बहुत सारे वेव्स क्रिएट होंगे। अब देखो बच्चे, तो वेव्स ऐसा होगा ना, देखो ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला क्रस्ट और जो नीचे जा रहा है दैट इज ट्रफ। तो ये ऊपर वाला है, तो नीचे वाला का क्या मैं करूंगा, ऐसे डॉटेड, देखो बच्चे ये डॉटेड है ट्रफ जो अंदर गया है, और जो सॉलिड लाइन से ब्लैक कलर से मैं दिखा हूं दैट इज क्रस्ट। ठीक है, तो ये हो गया क्या, मेरा क्रस्ट, यानी कि जो ऊपर का वेव्स है वाटर वाला। ठीक है बच्चे, ये क्रस्ट, ये मेरा क्रस्ट, ये मेरा क्रस्ट, और ये डॉटेड वाला ट्रफ। ठीक है, तो ऐसा वेव बनेगा। अब सोचो, जिस समय में ये पत्थर डाला उसी समय में एक पत्थर और भी यहां पे डाल दिया, तो इसका भी तो ऐसे क्रस्ट बनेंगे। यस, दूसरा क्रस्ट बनेगा, दूसरा क्रस्ट ऐसे बनेगा, दिख रहा है बच्चे, और फिर तीसरा बनेगा, और ऐसे ही बनते चले जाएगा, बनेगा, फिर ऐसा चौथा बनेगा, ऐसा बनते चले जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, क्रस्ट है, यानी कि वेव्स जो पानी में डालने के बाद जो दिखता है हमें वो है ये वाले क्रस्ट। और अभी हमने बोला जब वेव्स ऐसे मूव का ऐसे मूव कर रहा है, ये तो चारों डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जा रहा है, तो ये वेव्स क्रस्ट ऊपर वाला दिख रहा है, तो बीच में जो ट्रफ होगा वो भी तो ऐसे डॉटेड होगा। यस, जैसा हमने इसमें बताया है, इसमें भी ऐसा होगा। यस या नहीं, बोलो बच्चे। तो देखो यहां पे ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा क्रस्ट एंड ट्रफ बनेगा, बट यहां पे कुछ दोनों मिल रहा है, मिक्स हो रहा है, तो यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहा है। इसके अपने कामों में कोई फर्क नहीं है, बट दोनों एनर्जी मिलने के कारण कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो यहां पे कुछ जहां पे देखो बेटा, जहां पे क्रॉस हो रहा है वहां पे कंस्ट्रक्टिव, वहां पे ऊंचा हो जाएगा वो एम्पलीट्यूड, जैसे कि मैं वेव दिखाया था ऐसा, इसका वेव ऐसा है, इसका वेव ऐसा है, दोनों मिलकर के ऐसा हो जाएगा। जहां जहां क्रॉस हुआ यहां कंस्ट्रक्टिव, यहां कंस्ट्रक्टिव, देखो बाकी यहां नहीं, दोनों क्रस्ट मिलने का कंस्ट्रक्टिव। जहां पे दूर हो रहा है यहां पे डिस्ट्रक्टिव, जहां पे दोनों के क्रस्ट के बीच में गैप है, या ट्रफ के बीच में, डॉटेड के बीच में भी गैप है ज्यादा, वहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय कर रहा, प्लेन रह रहा है। कंस्ट्रक्टिव, नीचे में कंस्ट्रक्टिव, जब बीच में आएगा दैट इज डिस्ट्रक्टिव। देन अब देखो इसी एक्सपेरिमेंट को यंग्स ने लाइट के साथ किया, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया, डबल स्लिट, डबल में से दो, स्लिट मतलब छेद, होल, उससे उसने लाइट को पास करके देखा। और कैसे देखा, अभी देखो, एक बार मैं इसे रब कर लूं, देखो अब हमने इसे रब कर दिया। अब देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करूंगा। सपोज करो यहां पे एक हमने सोर्स का लाइट लिया, चलो रेड कलर से मैं ले रहा हूं, ये देखो ये मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया। तो लाइट लिया तो लाइट तो ऑब्वियसली इमिट होगा, चलो मैं इसको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, तो ऐसा कुछ लाइट होगा, ऐसा क्रस्ट निकलेगा और ट्रफ भी निकलेगा। अब मैंने क्या किया, देखो यहां पे एक हमने बड़ा सा ऐसा हमने एक प्लेट डाल दिया। देखना बच्चे,
ये यहाँ पे 2 होल हमने डाल दिया, एक होल यहां, दूसरा होल हमने यहां पे रखा। ठीक है बच्चे, ध्यान देना। और इसको ऐसा लंबा कर दिया। ठीक है बच्चे, ऐसा लंबा करा है। इस साइड बल्ब है, लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, इधर बिल्कुल डार्क है। ध्यान रखना, इधर डार्क, इधर लाइट। अब जब मैं ये लाइट को ग्लो कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली ऐसा क्रस्ट एंड ट्रफ बनेंगे लाइट का। लाइट भी तो वेव फॉर्म शो करता है, जो कि यंग्स ने हाइजेंस प्रिंसिपल में हमने समझाया था। नहीं तो एक बार पीछे जाकर के वहां पे टाइप करो, जो यंग्स तो ये है। तो ये दिखा हमने, ये एक प्लेट लिया, शीट लिया, इधर क्या रखा बोलो बच्चे, डार्क, इधर भी डार्क बट एक बल्ब के साथ। तो ये लाइट ऐसे इमिट हो रहा, ऐसे वेव्स के फॉर्म में चलेगा। तो देखो मैं चारों तरफ में ऐसे ये लाइट वेव्स ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे करके ऐसे जाएंगे। तो बेटा यहां से तो लाइट ब्लॉक हो जाएगा, और भी यहां से जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा। अब यहां तो ब्लॉक हो गया, यहां से चला और भी ऐसे चला, ऐसे चलते जाएगा। बहुत सारी, ये पूरा सर्कल को कंप्लीट करेगा, ऐसे चारों डायरेक्शन में ऐसा चलेगा। ठीक है, मैं सारा नहीं बना रहा हूं। अब क्या होगा, यहां पे तो लाइट ब्लॉक हो जाएगा, बट यहां से लाइट इमिट करेगा। देखो बच्चा ध्यान रखना, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से लाइट ऐसे आएगा, देखो यहां से लाइट ऐसे आएगा, यहां से लाइट ऐसे आएगा। इस सोर्स से, यही सोर्स, फर्स्ट सोर्स, डबल स्लिट जब मैं बोला, एक स्लिट ये, एक स्लिट ये, वन स्लिट, सेकेंड स्लिट, फर्स्ट सेकेंड। तो इस स्लिट से लाइट आ रहा है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और देखो तुम ऐसे लो, ऐसे करते चले जाओ। अब दूसरे से देखो, इससे मैं ले रहा हूं, यहां से देखो ऐसे ऐसे, देखो ऐसे, देखते जाना बच्चे, ऐसे, दिख रहा है, ऐसे बनाते जाओ, जितना बना सकते हो बनाते जाओ। तो ये बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, नहीं तो और भी मैं ज्यादा बनाता। बट एक चीज ध्यान रखना, जहां पे, जिस जगह पे ये ओवरलैप हो रहा है, देखो क्रस्ट क्रस्ट, यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्ट में बोला था, दोनों इंटरफेरेंस ऐड हो जाएगा तो ज्यादा ब्राइट लाइट होगा। ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ऐसा था, दूसरा इसका सोर्स का वेवलेंथ ऐसा, दूसरे का ऐसा, तो दोनों मिलकर के ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा तो इसका एनर्जी जाए, तो यहां पे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ब्राइट। तो देखो जहां जहां पे ओवरलैप हो रहा है वहां पे ब्राइट, वहां पे ब्राइट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और देखो इसी के बीच में बोलोगे सर ये तो क्रस्ट का है, ट्रफ का क्या होगा? देखो बेटा इसके बीच में ऐसा ट्रफ बना दो, देखो ऐसे ट्रफ, देखो ऐसा ट्रफ, ये देखो ट्रफ, यानी कि नीचे वाला, ऊपर वाला क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ। तो ऐसा देखो ट्रफ। ठीक है बच्चे, ट्रफ। और चलो यहां से इसका, इस पॉइंट का मैं बनाया, अब देखो इस पॉइंट का, देखो ये हो गया मेरा ट्रफ। अब देखो ये हो गया मेरा ट्रफ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट इफ यू विल ड्रॉ, घर पे कंपास लेकर के ड्रॉ करना बेटा, बहुत ज्यादा क्लियर होगा, बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ऐसे ट्रफ। अब देखो जहां जहां पे क्रॉस कर रहा है, देखो बच्चे इसको मैं किस कलर से दिखा दूं, चलो रेड से ही दिखा रहा हूं। देखो यहां पे क्रॉस कर रहा है, देखो यहां क्रॉस कर रहा है, देखो यहां क्रॉस कर रहा है, देखो यहां कर रहा है, यहां कर रहा है। जहां जहां क्रॉस कर रहा है वहां पे फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्टिव, ज्वाइन हो रहा है, दोनों एनर्जी ज्वाइन हो रहा है, ऐड हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां जहां ओवरलैप हो रहा है, चाहे
क्रस्ट एंड क्रस्ट हो या ट्रफ एंड ट्रफ हो, तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव। बट अगर एक क्रस्ट, इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ अगर मिल जाए तो दैट इज डिस्ट्रक्टिव। एक के एनर्जी को दूसरा डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, और इसीलिए ये एम्पलीट्यूड ऐसा भी नहीं होगा, इसका इस स्लिट के बेसिस पे ऐसा होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, और इसके बेसिस पे अगर ऐसा है तो ये भी नहीं, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और ऐसा जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां पे दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस वहां डिस्ट्रक्टिव। अब देखो मेरे बच्चे, अगर मैं, चलो इसको मैं रब कर रहा हूं, अगर मैं इसको और बढ़ाता जाऊं तो ऐसा बहुत आगे जाता जाएगा। तो रियली में अगर मैं दो लाइट, सपोज इधर में एक लाइट दो, ये दूसरा लाइट में इधर लो, तो दोनों का लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेगा तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्ट, जैसे कि यहां भी देखो एक लाइट इधर एक लाइट इधर, अभी नहीं देख रहा है बट है दो लाइट, एक इधर एक इधर, तो ये दोनों लाइट जब हमारे बॉडी पे आ रही है तो ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो दोनों ऐड होने के बाद थोड़ा सा मेरे ज्यादा दिख रहा हूं, मैं ज्यादा लाइट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव। बट बीच बीच में डिस्ट्रक्टिव, यानी कि ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, पूरे बोर्ड भी और मेरा बॉडी भी पूरा होगा। बट डार्क वाला नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत छोटा छोटा, ब्राइट 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 डार्क 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 बहुत है, तो डार्क वाला बहुत छोटा छोटा है, इसलिए पता ही नहीं चलता है, ब्राइट हमें दिख जाता है, इसीलिए कंप्लीटली सब कुछ ब्राइट दिखता है। अब देखो, अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं एक प्लेट रख दूं, कहने के बदले स्क्रीन रख दूं, यहां पे अगर मैं एक स्क्रीन रख दूं, यहां पे अगर मैं एक स्क्रीन रख दूं तो क्या होगा? देखो मेरे बच्चे, यहां पे स्क्रीन रखूंगा तो क्या होगा? ये जब इसके ऊपर ऐसा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो इसको भी तो कहीं टच करेगा। अब देखो बच्चा, ये जब ये लाइट इसको टच करेगा तो अगर यहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा तो वहां पे ब्राइट दिखेगा। यहां देखो ऐसा ब्राइट, ये डार्क, फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे चलता जाएगा। कहने का मतलब जहां पे ओवरलैप हो रहा है वहां पे यानी दो क्रस्ट मिल रहा है या दो ट्रफ मिल रहा है वहां पे ब्राइट होगा। देखो इसे मैं लिख रहा हूं, चलो मैं इस कलर से लिख रहा हूं, ये ब्राइट ये डार्क, ब्राइट डार्क, सॉरी एक मिनट, ये मैं सारा ब्राइट ही, तो बीच में गैप तो होगा डार्क, ये क्या है? देखो ब्राइट यहां पे डार्क, ये वाला, ये फिर ब्राइट, ये बीच में डार्क, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, चलते जाओ। तो कहने का मतलब यही हुआ, ये जो पार्ट है ये वाली ब्राइट है, ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं दैट इज ब्राइट, रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूं दैट इज ब्राइट ब्राइट ब्राइट। और देखो ये भी ब्राइट, 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 और बी ब्राइट, दो ब्राइट के बीच में डार्क, तो ये सारे क्या है? ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। ये क्या है? फ्रिंज, ये है फ्रिंज, ब्राइट ब्राइट फ्रिंज फ्रिंज, और ये है डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। ठीक है बच्चे, तो ऐसे में सारा नहीं लिख रहा हूं, देख ध्यान दो, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ऐसे करके ऑल्टरनेट होता जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सारा क्या प्रूफ करता है? दैट लाइट ट्रेवल इन द वेव फॉर्म, इट शोज वेव नेचर। अगर ऐसा वेव नेचर शो नहीं करता तो ये डार्क एंड ब्राइट वाली बात आती ही नहीं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था? ब्रिटिश साइंटिस्ट यंग्स ने, इसीलिए इसे बोला था यंग्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखो बच्चे, इस एक्सपेरिमेंट के ढंग से बहुत सारा, अब देखो एक पॉइंट और बता रहा हूं, मैं सोच रहा था इसी में डेरिवेशन में करा दूं, बट अब वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूं डेरिवेशन जस्ट इसके नेक्स्ट, मैं कल ही अपलोड करूंगा इसका वीडियो, डेरिवेशन इसके लिए।
तो देखो बेटा, यहां से ये मेरा पॉइंट हो गया S1, यानी कि सोर्स 1, सॉरी सर, इसको सोर्स 2 में कर रहा हूं, ये सोर्स 2, तो ये ऊपर में है सोर्स 1, S1 एंड दिस इज S2। ठीक है, अब सपोज करो यहां पे ये पॉइंट है, यहां पे मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो देखो इस लाइट के, तो यहां से देखो ऐसे मैं यहां से अगर मैं इसे मिला दे रहा हूं, देखो मैं दूसरे कलर से अगर दूं, तो ये क्या है मेरा, देखो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये इस फर्स्ट सोर्स से, ठीक है, फर्स्ट स्लिट से यहां का डिस्टेंस, और यहां से अगर दूसरा मैं लूं, देखो बच्चे यहां से ये डिस्टेंस हो गया, चलो इसे मैं डबल दिया, इसे भी मैं डबल कर दे रहा हूं, देखो देखो बच्चे ये, तो ये क्या है, इस लाइट का पाथ, यहां से जो लाइट गया है यहां तक इसका पाथ, और यहां से जो लाइट गया है इसका पाथ, तो ये दो पाथ है। तो बच्चे देखो ऑब्वियसली ये पाथ इससे बड़ा होगा क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस से जा रहा है। अगर तुम इसको जानना चाहो तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 90 डिग्री ये, तो अब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, यानी कि इतना ज्यादा है ये, तो ये जितना डिफरेंस है दैट इज सेड टू बी पाथ डिफरेंस, दैट इज सेड टू बी पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इसका लेंथ और इसका लेंथ, ये इस लाइट का डिस्टेंस है, इस लाइट का, ये इसका, तो दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, दोनों के लाइट के डिस्टेंस का डिफरेंस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इसका पाथ इसका पाथ के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन में बताऊंगा। छोटा सा एक चीज और देखो, जब ये सारा कंप्लीट कैलकुलेट होता है तो उस ढंग से मैं बताऊंगा ये डिस्टेंस डी है, बट ये डेरिवेशन में मैं बता दूंगा। उससे पहले एक चीज और देख लो, देखो ये एक हुआ ब्राइट पार्ट और ये दूसरा हुआ ब्राइट पार्ट, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, या तुम ये लो दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट पार्ट के बीच का डिस्टेंस, या दो जो डार्क पार्ट के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज सेड टू बी फ्रिंज डिस्टेंस, सॉरी फ्रिंज विड्थ, इसका ये नाम हो गया। चलो इस डिस्टेंस का नाम हो गया मेरा, देखो FRINGE, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट होगा, ये पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, पाथ कब बनेगा, ये ब्राइट कब बनेगा, डार्क, इसका डेरिवेशन में नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि कल ही मैं अपलोड करूंगा, उसमें मैं समझाऊंगा। बट आई होप मेरे बच्चों को ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ में आया। तो डबल स्लिट क्यों नाम, क्योंकि दो होल, दो छेद से लाइट पास कर रही है, और लाइट सोर्स वेव नेचर, पार्टिकल नेचर भी है, बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताऊंगा। यहां पे वेव नेचर शो करेगा, और इससे यह हमें पता चल गया लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। अब तक हमने क्या था, लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। अब देखो अगर स्ट्रेट लाइन होता तो सिर्फ यहां पे ब्राइट होता, ये देखो यहां होल है तो यहां पे ब्राइट होता, पर जैसे ब्राइट डार्क ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब है लाइट डू नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू यंग्स, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चे, थैंक यू।